हेलो फ्रेंड, आप लोग को फिर से भाई भूषण बिहारी के चैनल पर नमस्कार। जो इस बार बीएड का जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के संबंधित से वीवीआई जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड मैं करने जा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को हमेशा एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं। वीडियो को हमेशा बढ़ा करके न देखें दोस्तों। वीडियो को देखने को बढ़ाने से आपका अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। आप एक एक क्वेश्चन को हमेशा वैल्यू समझे। जो बीएड में हमेशा एग्जाम प्रवेश क्वालिफाई करना चाहते हैं, सरकारी सीट लेना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमेशा एक एक लाइन को हमेशा समझते हुए चलते हैं। तो अपना वीडियो को बिना देरी करते हुए हम आगे क्वेश्चन को आपको मैं करवाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? कौन कहे थे? थॉमसन जी कहे थे, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि मैकाले, कि कोठारी? चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपको सही जो होगा वो थॉमसन जी कहे थे। थॉमसन जी कहे थे। नेक्स्ट है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या होना चाहिए? उनका पर्यायवाची संबंध बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनको विलोम शब्द बताना। ये सभी बच्चों को हम जो कठिन शब्द है उसको किसके द्वारा, किसके तहत द्वारा हम समझाएंगे कि ताकि बच्चा समझ में आ जाए, कठिन से कठिन शब्द को समझ में आ जाए, तो किस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं? तो ऑप्शन मैं दे चुका हूं। तो इसमें जो चार ऑप्शन जो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी के द्वारा हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, कि विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है, क्या है? इसमें जो ऑप्शन नंबर जो आपको जो सही जो होगा आपको सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। दोस्तों, भाई बहन से एक बात मैं आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, निवेदन मैं करना चाहता हूं आप लोग से को जो भाई भूषण बिहारी का चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। और इसको करने से आपको फायदा एक क्या होगा? फायदा आपको ये होगा, लाभ ये होगा कि आप हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे, नए नए वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आपको पास जस्ट तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द पहले क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो हम अपना आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वर्ण उसको क्या है? समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या होना चाहिए? ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का शास्त्रकार करना था। गांधी जी के बेसिक शिक्षा के अनुसार उद्देश्य क्या है बालक को?
क्या कैसे होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपको सी होगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। जिस तरह समाज की आवश्यकता है उसके अनुरूप हमें ढालना, उसके अनुसार हमें शिक्षित करना है बच्चों को। ऑप्शन नंबर आपको 6 की ओर गए, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? करेन हॉर्नी को, थार्नांड को, फ्रोबेल को, सिगमंड फ्राइड को? किसको माना जाता है? मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको सही की ओर जाएगा, डी की ओर जाएगा, सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। भाई बहनों, एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन दम समझते जाएं, ताकि आप लोग के ही फायदा के लिए हम आप लोग के लिए अपलोड वीडियो डाले हैं। कभी भी वीडियो को बढ़ा करके न देखें, एक क्वेश्चन छूटेगा, मिस्टेक होगा तो 1 नंबर आपको भविष्य के लिए आपको कितना घट जाएगा। इसीलिए हमेशा वीडियो जो देखें, हमेशा पूरा वीडियो फुल वीडियो देखें, तभी आपको वीडियो को आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भले प्रकार समझ में आता है, छात्र कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है कि ये सभी साथ की क्या होगा? शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ये सभी होता है। छात्रों का ध्यान केंद्रित भी रहता है, छात्रों को भले प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक भी बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपको सही की ओर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, पाठ के उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, उपरोक्त सभी तरह से हम क्वेश्चन को पूछेंगे, तभी हमें कक्षे को छात्र में जो है वो ज्यादा पढ़ने का रुचि लेगा। आगे नेक्स्ट है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? जो व्यक्ति बहरा है, जो स्टूडेंट बहरा है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट का, मिरिया मॉन्टेसरी का, विलियम जोन्स का, हेलेन केलर का? किसको है? ऑप्शन नंबर डी हेलेन केलर जी का है। ऑप्शन नंबर 11 है, शिक्षा के कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय? किसका है? आंसर में महात्मा गांधी का उद्देश्य है कि शिक्षा के कथनीय करने में भेद नहीं करना चाहिए। कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या? कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सही की ओर जाएगा, आपको डी की ओर जाएगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है।
अध्यापकों की प्रतिष्ठा एवं मांग में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही है, ये सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको डी की ओर जाएगा, ये सभी होगा, सभी। 14 नंबर, उसे शिक्षक को समान में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों को अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व को निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 14 को जो सही ऑप्शन जाएगा आपको डी की ओर जाएगा, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, ये होना चाहिए। 15 नंबर, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहें तो अध्यापका के रूप में आप क्या करेगी? आप क्या करेगी? क्या करना चाहिए? उससे नहीं मिलेगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेगी, उसका बैठक में स्वागत करेगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेगी। क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो सही की ओर जाएगा आपको डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेगी। 16 नंबर क्या कहता है? आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। कमी का कारण है, क्या कमी का कारण हो गया है? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाम में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। डी होगा ऑप्शन नंबर ए कि बी दोनों। क्या होगा? 16 के जो होगा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता होना चाहिए, अध्यापकों की लगन व लगाम में कमी होना चाहिए। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? धर्म के विषय में आपका क्या विचार होना चाहिए? या कट्टरवाद को बढ़ावा देते हो, या व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, या समाज को तोड़ते हैं? क्या होगा? सही जो ऑप्शन जो होगा यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। 18 क्या होगा? एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? उसका पदानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उदंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर जो सही जाएगा आपको डी की ओर जाएगा, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक हो। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन बढ़िया समझे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर मतलब लगातार होता है, प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। क्या संभावित कारण हो सकता है? क्या संभावित कारण हो सकता है जी? आप लोग को मैं जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग को मैं बता रहा हूं। छात्रों की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्रों का उद्दंड होना, ये सभी किसके कारण छात्र बार बार फेल हो रहा है?
ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, जिसके कारण जो छात्र है बार बार वो क्लास में फेल होते जा रहा है। 20वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? और ये क्वेश्चन हमें पढ़ना 12th क्लास में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में भी क्वेश्चन पढ़ना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो, बिन्ने ने, कि स्टर्न, कि बुंड, कि साइमन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट ऑप्शन, बिन्ने ने दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? क्वेश्चन को बढ़िया समझे। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहा पर, कि कबूतर पर? ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा, बिल्ली पर कह रहे थे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोग के लिए। जो भाई बहनों, सबसे पहले आप लोग मैं एक और बात मैं करना चाहता हूं, जो वीडियो मेरा सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम जो आपको वीडियो हम बनाए हैं, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ही बनाए हैं, तो आप लोग को फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे? मोहम्मद हुसैन जी, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास, इस्माइल, कौन थे? ऑप्शन नंबर आपको जो सही के आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा किए थे। मैं अब इसी पर क्वेश्चन 22 पर ही अब मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। ओके।